हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये एफ जो है इंडेक्स ऑप्शन के अंदर हमारा निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी जिसके अंदर सबसे ज़्यादा कामकाज होता है, वहाँ पे 13,837 करोड़ की जो है खरीदारी करके गए हैं। और आप देखेंगे ना एक पैटर्न, कैश मार्केट के अंदर ये बिकवाली करके गए हैं। कैश मार्केट गाइस आप समझते हैं, निफ्टी की 50 कंपनियां, ठीक है, बैंक निफ्टी की 12 कंपनी, फिर निफ्टी की 20 कंपनी, ठीक है। ये 1337 करोड़ रुपए का जो है एक मूवमेंट होना है, कहां पे, बाजार के अंदर, ठीक है। और उसका मूवमेंट क्या होगा, मार्केट में मूवमेंट होगा डाउन साइड में, ठीक है। आप ये इतना जान लीजिए, जब एक दिन पहले वो 40,000 करोड़ रुपए लगा के गए थे कहां, इंडेक्स ऑप्शन के अंदर अंदर तो निफ्टी के अंदर जो रिएक्शन हुआ था वो हुआ था 234 पॉइंट नेगेटिव, ठीक है। बैंक निफ्टी थोड़ी ठीक थी, ठीक है, क्योंकि आईसीआई के रिजल्ट्स आने वाले थे, एसबीआई के रिजल्ट और कोटक के रिजल्ट, तो उन्होंने जो है परफॉर्म करके बैंक निफ्टी को नीचे ज्यादा गिरने नहीं दिया। लेकिन असली फॉल निफ्टी के अंदर आया, निफ्टी के अंदर फॉल आया। अब देखिए एफआईज जो है इंडेक्स फ्यूचर के अंदर 1414 करोड़ की क्या करके गए, बिकवाली करके गए, सेल ऑफ करके गए, ठीक है। अब एफआई स्टॉक फ्यूचर देख लीजिए, वहां पे भी 355 करोड़ की बिकवाली करके। तो ये एफआई इंडेक्स ऑप्शन का डाटा उल्टा क्यों आ रहा है 13,837। तो गाइस इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना होगा, ये पैसा लगता है हेजिंग की तरफ, ठीक है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, कैश मार्केट में जाके निफ्टी के 50 स्टॉकों में सेल कर रहे हैं, लार्ज कैप स्टॉकों के अंदर, ठीक है। बैंक निफ्टी के कुछ स्टॉकों के अंदर ये सेल ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। ये फिर निफ्टी के कुछ स्टॉकों में सेल ऑफ कर रहे हैं, ठीक है, जिससे ये पैसा इनका जो है ना 13,837 करोड़ रुपए मैनेज होगा। गाइस इसको आपको समझना होगा, ये एफआई स्टॉक फ्यूचर सेल कर रहे हैं, मतलब ये सेल कर क्या रहे हैं। तो गाइस सबसे मैं अपने हर वीडियो में आपको बता चुका हूं कि एफआई का जो सबसे ज्यादा जो पैसा लगा हुआ है, ठीक है, वो हमारी जो दो बड़ी मछलियां हैं, और उसमें एक जो सबसे बड़ी मछली है एफआई, ठीक है, उसका जो सबसे ज्यादा पैसा लगा हुआ है वो लगा हुआ है आईटी में, आईटी सर्विसेज में, ठीक है, जिसमें टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो, ठीक है, टेक महिंद्रा, ये सब मार्केट कैप वाली कंपनी। देखिएगा इस 12 लाख करोड़, 5,52,000 करोड़, 3,02,000 करोड़, 2,22,000 करोड़ विप्रो। तो ये बड़ी मार्केट कैप कंपनियों के अंदर इनका पैसा लगा हुआ है। और मैं अपने हर वीडियो में, डेली वाले वीडियो में मैं आपको ये बताता हुआ आ रहा हूं, आईटी सेक्टर में एफआई जो कैश मार्केट में अभी तक खरीदारी कर रहा था, वो करीब करीब 1 लाख करोड़ के आसपास का माल जो है खरीद चुका है इन 3-4 महीनों में। और आप आईटी स्टॉकों का परफॉर्मेंस देखिए, ये देखिए आप, खाली मैं जुलाई के मंथ की बात करता हूं, ठीक है, ये कैश मार्केट का डाटा है सेबी का, ठीक है। हम आज अगर जुलाई के सेशन का डाटा देखते हैं तो गाइस आप देखिए 3 जुलाई को 1,900 करोड़, 4 जुलाई को 2,100 करोड़, 5 जुलाई को 1,600 करोड़, फिर 6 जुलाई को 2,600 करोड़, 7 जुलाई को 790 करोड़, 10 जुलाई को 500। ये खरीद रहे थे, ठीक है। और इन्होंने खरीदा कहां पे, सबसे ज्यादा आईटी सेक्टर को बुलिश किया, जिसमें आपका टीसीएस ये बुलिश रहा, ठीक है। आपका इन्फी भागा है ऊपर पॉजिटिव साइड में, ठीक है। अब गाइस इस पैसे की एक प्रॉफिट बुकिंग भी तो बनती है ना मार्केट के अंदर। जरूरी तो नहीं है कि ये पैसा होल्ड करके जाएंगे, बिकवाली भी होगी, ठीक है। तो अभी आप जो नंबर देख रहे हैं, ठीक है, जो आपने देखा, ये मैं आपको कंपनियां दिखा देता हूं, ये जो कंपनियां गिर रही हैं, ठीक है, ये एक प्रॉफिट बुकिंग है, ये मार्केट के अंदर एक रिट्रेसमेंट है जो इन्होंने अभी तक लगाया, अब ये निकालना चालू कर रहे हैं, और उसका फायदा कैश मार्केट में ये बेचकर, ठीक है भाई, आईटी सेक्टर का काफी अच्छा वेटेज है, करीब करीब 18% निफ्टी के अंदर हिस्सा है। अब जब इतने बड़े लेवल पे गिराएंगे तो निफ्टी के अंदर जो ये 234 पॉइंट का फॉल हुआ गाइस, ये तो लाजमी सी बात है, होगा, ठीक है। अब भूल जाओ गाइस नंबर, ये नंबर का खेल नहीं है। चलो नंबर इन्फोसिस के आए थे, टीसीएस क्यों गिरा, एचसीएल क्यों गिरा, टीसीएस के तो नंबर अच्छे थे, ठीक है, एचसीएल के तो नंबर आएंगे, टेक महिंद्रा तो अभी है, ये क्यों गिरे साथ में। तो ये एक पैटर्न था, बहुत बड़ी रकम एफआई लगा चुका है, ठीक है। वो सारा डाटा मैं अगर आपको मंथली वाले में अभी आपको चेक करवा दूंगा, ठीक है। तो एक ये रिट्रेसमेंट हो रहा था गाइस। एक चीज और जान लीजिए आप, जब भी
जब भी एफआईज इस तरीके का पैसा लगा के जाते हैं वो हैज करके जाते हैं। कैश मार्केट में वो हमेशा सेल करके जाएंगे, फ्यूचर में वो हमेशा सेल करके जाएंगे। जब भी रकम 10,000 करोड़ से ऊपर की है तो मार्केट के अंदर एक रिट्रेसमेंट जोन पैदा होने वाला है, ये आपको समझना पड़ेगा। इसको मैं ना अभी आपको चार्ट पे एक्सप्लेन कराने की कोशिश करता हूं, तब आपको ये पैटर्न समझ में आएगा ये कैसे होता है। तो गाइस चार्ट पे ना कुछ इस तरीके का पैटर्न बनेगा, ठीक है। कैश मार्केट में मार्केट ऊपर खुलता है, ठीक है, फिर एक जल्दी से सडनली आपको 15 मिनट वेट करना पड़ेगा, एक ना रिट्रेसमेंट आएगा इस तरीके से, क्योंकि इस पैसे का मूवमेंट इसी तरीके से होता है, ठीक है। और फिर जब ये 13,000 करोड़ का रिट्रेसमेंट हो जाएगा, यहां तक शायद हो जाए, अब ये चाहे 1 घंटा ले 2 घंटा ले गिरने में, ठीक है, ये रिट्रेसमेंट आएगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। जैसे आप ये देख रहे हैं ना निफ्टी को, निफ्टी ऊपर जा ही नहीं पाया, वो 40,000 करोड़ थे, वो गाइस बहुत बड़ी रकम थी, ठीक है। ये 13,000 करोड़ है, इसका एक रिट्रेसमेंट होगा। एक छोटी सी वॉल्यूम से 1,000-2,000 करोड़ कैश मार्केट के अंदर किसी भी एक पर्टिकुलर स्टॉक को, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री हो गया या फिर एचडीएफसी बैंक, मतलब किसी भी बड़े स्टॉक को जो है पकड़कर उसके अंदर सेल ऑफ लाके इंडेक्स के अंदर उस 13,700 कुछ करोड़ को मैनेज किया जाएगा, ठीक है। ये पैटर्न बनेगा। उसके बाद बाजार थोड़ी देर कुछ कंसोलिडेट करेगा, ठीक है, कंसोलिडेट करेगा, और बिल्कुल लास्ट में जाके मार्केट को ऐसे भगा दिया जाएगा, बिल्कुल लास्ट में जाके, ठीक है। अभी का पैटर्न ये कहता है कि मार्केट में जो अब तक होता आया, ये आप देख रहे हैं, लास्ट में जाके बाजार को, लास्ट में जाके मार्केट को एकदम से भगा देते हैं। ये तो गाइस सेम डे की कैंडल है, ठीक है। मैं अगर इसको 15 मिनट पे करता हूं, ये आप देख रहे हैं 40 करोड़ का जो वो छोड़ के गए थे इंडेक्स ऑप्शन में, उसका जो रिएक्शन था वो इतना डाउन हुआ। ये गाइस निफ्टी है, 19,900 से चली है और 780, इसका अगर हम लो देखें तो 700, ठीक है, मतलब कितना 300 पॉइंट के आसपास का ये रिट्रेसमेंट था उस 40,000 क्यों गाइस, वो पूरा 41,000 करोड़ लो, 41,000 करोड़ का जो था ना ये मूवमेंट था, ठीक है। मात्र कैश मार्केट में बेचा कितना था, 2,000 करोड़, मान लो 2K करोड़ जो है उन्होंने बस खाली शेल किया था। छोटी सी वॉल्यूम से उन्होंने 40,000 करोड़ रुपए किसमें बचा लिए, इंडेक्स ऑप्शन में। गाइस इस पैटर्न को आपको समझना पड़ेगा, ये पैटर्न आप समझोगे नहीं ना तो मार्केट आपको लॉस में देगा। अब देखो गाइस लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में 15 मिनट की कैंडल है, 3 बजे के बाद मार्केट में एक मूवमेंट रखा गया, निफ्टी को 780 पे क्लोज कर दिया, मतलब सीधा सीधा 80 पॉइंट ऊपर, ठीक है। तो ये जो डाटा है ना ये वर्क करता है। अभी यहां पे हुआ कहता है प्री ओपन सेशन ही हमारा ऑलरेडी नेगेटिव खुल चुका था, बाजार ने थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लिया। मैं आपको हर बार बोलता हूं कि 15 मिनट आपको वेट करना है और उसके बाद एक मूवमेंट बाजार जो है ट्रेंड सेट करेगा और उस ट्रेंड के अंदर आपको जो है काम करके निकलना है। तो गाइस ये डाटा इस तरीके से चार्ट बनाता है, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूं मेन चीज, ठीक है। ये आप देख रहे हैं 13,000 करोड़, 837 करोड़, इसका रिएक्शन तो मंडे को होगा बाजार में, लेकिन ये जो 40,000 करोड़ छोड़ के गए थे, ठीक है, अगले दिन इसका आपने रिएक्शन देखा, 234 पॉइंट निफ्टी माइनस। एफआईज का सबसे ज्यादा पैसा आईटी स्टॉकों में लगा था, तो आईटी स्टॉक की वजह से निफ्टी जो है इतना ज्यादा फॉल कर गया। उसमें रिलायंस ने भी थोड़ा साथ दे दिया, रिलायंस ने भी थोड़ा सा जो है साथ दे दिया, ठीक है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये सेंसेक्स निफ्टी, ये बैंक निफ्टी आखिर गिरे क्यों, एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट भी पड़ गया, ठीक है। ये पैसा इतना बड़ा, तो गाइस इतना चल लो, ये सारा का सारा पैसा लगता है हेजिंग की तरफ। हेजिंग आपको समझनी होगी, एफआईज के डाटा की वैल्यू को आपको जानना पड़ेगा। ये मार्केट में हमारी 2 सबसे बड़ी बड़ी मछलियां हैं जो मार्केट को अपने दम पर ऊपर नीचे घुमाती है, ठीक है। यही सारे मूवमेंट जो है पैदा कर रही है, आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस यही बना रही है, ठीक है। यही बाजार के अंदर दिन भर आपके पैसे को घुमा रही है, क्योंकि आपका तो पार्टिसिपेंट है नहीं कैश मार्केट में, वो तो कमाएंगे आपके पैसे से पैसा। भैया वो ऑप्शन के अंदर 40,000 करोड़ रुपए लगा रहे हैं, आपको जानते हैं, क्योंकि आपको तो काम करना है खाली निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, ठीक है, आपको काम करना है। फिर निफ्टी के अंदर खाली इनको बाय कर लो, बस काम हो गया आपका। इससे चलते हैं क्या इंडेक्स तो कैश मार्केट में जब आप सेल ऑफ बाय ऑफ करोगे तब चलेंगे ना, तो आपको ये तो मालूम है नहीं, ठीक है। तो आपके पैसे को ये देख रहे हैं कि आप यार 1-1 लाख करोड़ रुपए की गेम खेल रहे हो निफ्टी बैंक निफ्टी में। ये जो हमारा रिटेल इन्वेस्टर है जो इंटरडे में ट्रेड किया करता था, अब वो मूव कर चुका है कहां पे,
ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग कर रहा है, लेकिन उसको मालूम ही नहीं है कि असली खेल तो कैश बाजार से बड़ा प्लेयर तुम्हारे साथ खेल रहा है इतनी बड़ी रकम लगा के। अरे गाइस, आपके पैसे की ना वैल्यू नहीं है मार्केट को, ठीक है। 40,977 करोड़ रुपए लगा के जा रहे हैं, आप कितने कमा लोगे? 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 30,000 टाइम ज्यादा है, 40,000 टाइम ज्यादा है आपके पैसे से, ठीक है। आपको इस पैसे की वैल्यू को समझना होगा कि इस 40 करोड़ में कैसे आप 10,000 कमा सकते हैं, कैसे आप 10 लाख कमा सकते हैं, कैसे आप 10 करोड़ कमा सकते हैं। वो इसका 1% भी नहीं है। क्या आप इतना जानते हो ये पैसा आखिर करने क्या वाला है अगले दिन मार्केट के अंदर? ये आप समझ जाओ। अगर ये आप समझ गए ना, और इसके जरिए आपने छोटे से छोटा भी पैसा कमाना चालू कर दिया, गाइस आप एक सफल ट्रेडर बन जाओगे बाजार के अंदर, ठीक है। और अब आपको मैं एक चीज और बताता हूं इंपॉर्टेंट। ये आप देख रहे हैं गिफ्ट निफ्टी, इसका करंट प्राइस 19,766 है, ठीक है। हमारी जो निफ्टी है जो क्लोज हुई है वो क्लोज हुई है 19,745, ठीक है। ये हमारी क्लोजिंग प्राइस है निफ्टी का। पहले ये जो डिफरेंस हुआ करता था ना, अभी तो ये गिफ्ट निफ्टी है, ठीक है। पहले जो ये डिफरेंस हुआ करता था, ये करीब करीब 150 पॉइंट का डिफरेंस चल रहा था निफ्टी में, निफ्टी से गिफ्ट निफ्टी का। गिफ्ट निफ्टी 150 पॉइंट ऊपर हुआ करती थी, लेकिन गाइस अब ये धीरे धीरे करके इसके नजदीक आती जा रही है। कल के सेशन में तो आप देखते गिफ्ट निफ्टी नीचे जा चुका था, निफ्टी ऊपर था, ठीक है। लेकिन फिर भी लास्ट में जो क्लोजिंग करी उसमें क्या है, निफ्टी ऊपर चला गया गिफ्ट निफ्टी के। आपको ये पैटर्न भी समझना होगा। वो कॉल बायर जो मार्केट के अंदर ये सोच के बैठे थे, अरे यार हमारा मार्केट तो रोज ऊपर खुलता है, रोज ऊपर खुलता है, हमको 40-50 पॉइंट तो मिल ही जाएंगे निफ्टी के अंदर, वो अब सावधान हो जाओ, ठीक है। अब ये गिफ्ट निफ्टी बराबर आ गई है निफ्टी के करंट प्राइस के बराबर, और शायद ये नीचे भी चली जाए, क्योंकि मार्केट के अंदर अब प्रॉफिट बुकिंग होने वाली है। इसको आप अभी से समझ लो। ये जो एफआईज का डाटा आने लग रहा है ना, कैश मार्केट में सेल का और इंडेक्स ऑप्शन में बाय का, ठीक है, क्योंकि मार्केट हमारा भागा हुआ है तो वो उल्टा ही डाटा आएगा। अगर मार्केट हमारा गिरा हुआ होता ना नीचे और फिर ये डाटा आ रहा होता, ठीक है, मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे है, गिरा हुआ होता तब ये डाटा था, तब मैं कहता कि हाँ बाजार भाग सकता है ऊपर, हाँ यार आईटी सेक्टर बहुत ज्यादा नीचे गिरा रहे, यार बैंकिंग सेक्टर बहुत ज्यादा नीचे गिरे हैं, बाजार भाग जाएगा। लेकिन नहीं भाई, मार्केट तो हमारा ऑल टाइम हाई पे है, तो ये हेजिंग तो हमारी राइट है भाई। तो ये आपको समझना पड़ेगा। मार्केट जब हाई पे है ना, सब चाहे फिर वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, या फिर वो फिन निफ्टी हो, तो ये पैसा ना डाउन की तरफ जा रहा है। कॉल राइटिंग करके गए हैं। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं, कॉल राइटिंग क्यों करके गए हैं वो। ये आप देख रहे हैं ऑप्शन चेन आपके सामने खोल रखी है, एक सिंपल सा दूंगा, 750 के पास निफ्टी की क्लोजिंग है, ये हमारा एट द मनी है, ठीक है ना। 750 मतलब 19,745 क्लोजिंग है। ये 750 में ना 39,600 ओपन इंटरेस्ट है, ये फाइनल, ठीक है, 39,000, ये 53,000, ठीक है। गाइस कैलकुलेट करना, इसका जो प्रीमियम है 750 की कॉल का प्रीमियम 138, पुट का प्रीमियम 81 रुपए, ठीक है। यहां पे 53,000 कॉन्ट्रैक्ट, यहां पे 39,600 कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। 138 मान लो आप 140 का प्रीमियम है, ठीक है। इनके टोटल लगे हैं यहां पे 7,000 एक लॉट पे, 7,000, ठीक है। इनके जो एक लॉट पे लगे हैं वो टोटल लगे हैं 5,000 से भी ये नीचे है। आप मान लो 20 पॉइंट कम, यहां पे लगे हैं इनके 4,000, 80 का प्रीमियम है, ठीक है। 4,000 यहां पे 7,000, यहां पे 4,000। इस ओपन इंटरेस्ट से जब आप कैलकुलेट करोगे ना, इस स्ट्राइक प्राइस पे 700 के स्ट्राइक प्राइस पे कॉल राइटर आपको मिल जाएगा ज्यादा। आपको पता चल जाएगा कि जो पैसा लगा हुआ है ना एफआईस का, वो राइटिंग की तरफ लगा हुआ है, ठीक है, ना कि पुट राइटिंग की तरफ। वो मार्केट के अंदर एक रिट्रेसमेंट पैदा करेंगे, वो लास्ट टाइम बाजार को भगाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, जाएगा ऊपर, शायद वो क्लोजिंग ऊपर ही करे, लेकिन एक रिट्रेसमेंट जो है ना उसको कोई रोक नहीं सकता। आप अपने इमोशन को कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि उनको वो ऑप्शन में 13,000 करोड़ रुपए बचाना है, ठीक है। अभी मैंने आपको ये एक स्ट्राइक प्राइस बता दिया, दूसरा भी स्ट्राइक प्राइस कैलकुलेट कर ली, 750 हो गया, 700 पे चले जाइए, 54,000 का फाइनल फिगर है, 168 का एलटीपी है, 168 का एलटीपी है। आप मान लो ये 170 का है, 150 का मान लो, ठीक है। हमारे टोटल लगे निफ्टी के अंदर
7,500। कौन सा था हमारा 700 वाला स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। इसकी एलटीपी है 63 रुपए। इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट बने हुए हैं 1,06,000, ठीक है, हम 1,00,000 मानते हैं, ठीक। इसमें जो टोटल रकम लगी है गाइस, वो लगी है मान लो 3,000, क्योंकि मैंने यहां पे भी कम कर दिया गाइस, 16 पॉइंट कम किए यहां पे, ठीक है। मान लो यहां पे 3,000 लगे हैं, ठीक है। निफ्टी का एक लॉट का जो ये प्रीमियम है 1 लॉट का, ठीक है, 3,000 लगे। कौन से स्ट्राइक प्राइस पे? 700 वाले पे, ठीक। अब इस 168 पे 7,500 लगे हैं, इस पे लगे हैं मात्र 3,000, मतलब ये ऑलरेडी डबल, ये 54,000 कॉन्ट्रैक्ट और ये 1,00,000 कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। मतलब इसका भी जो ये नीचे जो बना हुआ है आउट ऑफ द मनी, किसका? पुट का, उसके मुकाबले कॉल राइटर यहां पे भी बैठा हुआ है, कॉल राइटर यहां पे भी बैठा हुआ है, कॉल राइटर यहां पे भी बैठा हुआ है। मतलब मार्केट को गाइस नीचे आने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये डाटा भी बना हुआ है, डाटा भी कह रहा है ये बाजार वैसा गैप अप ओपनिंग ले फिर मार्केट नीचे आएगा, क्योंकि कॉल राइटर पैसा लगा के बैठा हुआ है अपने स्ट्राइक प्राइसों पे, वो रुका हुआ है। ये पैटर्न गाइस आप समझ लो, ठीक है। ये कहानी बन रही है बाजार के अंदर, चाहे फिर निफ्टी हो चाहे फिर निफ्टी हो, अगर गैप अप ओपनिंग मिल जाती है आपको, ठीक है, बाजार एक रिट्रेसमेंट लेगा, ठीक है, उसके बाद एक कंसोलिडेशन फेस बनाएगा, ठीक है, और फिर मार्केट जा भी सकता है ऊपर, या फिर ये डाउन ही हो जाए पूरा, अगर बाजार में ग्लोबल सेंटीमेंट साथ नहीं देते हैं मार्केट का तो, ठीक है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ग्लोबल सेंटीमेंट काफी ज्यादा जो है नेगेटिव आ रहे हैं 2 दिन से, ठीक है। आप अमेरिकी बाजारों को देख लीजिए, कोई इंपैक्ट इसका पड़ने वाला है नहीं। एशिया के वजह 2 पॉइंट की क्लोजिंग है। यूएसटीएक्स नस्दाक एक दिन पहले 2% गिरा हुआ था, कल की जो प्रीवियस क्लोजिंग हुई शुक्रवार रात की, ठीक है, 2:30 बजे, वो भी जो है नेगेटिव क्लोजिंग हुई है यूएसटीएक्स नस्दाक की। तो आईटी में अभी भी प्रेशर है। यूरोप की मार्केट भी मामूली अंतर से प्लस माइनस क्लोजिंग हुई है। गिफ्ट निफ्टी भी हमको जो है 61 पॉइंट नेगेटिव दिखा रहा है, ठीक है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि बाजार आपको ऊपर चला जाएगा? कौन सा रीजन है? कोई तो लॉजिक लगना चाहिए। हाँ, आईसीआई बैंक के रिजल्ट आए, अरे ऑलरेडी आईसीआई बैंक 15-20% का मूवमेंट ले चुका है 1-1.5 महीने में, ठीक है। अब प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो बैंकिंग सेक्टर में भी दिक्कतें हैं, ठीक है। तो कॉल का फेस तो जल्दी बनता ही नहीं है मार्केट के अंदर। तो आपको ना ये समझना बहुत जरूरी है। ये जिस दिन आप समझ जाओगे ना, आप ऑप्शन के मास्टर बन जाओगे, ठीक है। छोटी सी वॉल्यूम के साथ मार्केट को भगाया जा सकता है ऊपर नीचे, इतना आप समझ लो, ठीक है। मैंने आपको सारे के सारे, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे हो ना, तो मैंने सारे के सारे आपको ट्रैफिक जोन समझा चुका हूं कि ये कैश मार्केट में किस तरीके से सेल ऑफ करते हैं बड़ी मछलियां जो है ना, ये एफआईस और ये डीआईस, कैसे ऑप्शन के अंदर पैसा लगा के स्टॉकों के साथ खेलते हैं। ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, पैटर्न। और ये गाइस हमेशा रहेगा जब तक कि आपका पार्टिसिपेंट नहीं होगा कैश मार्केट के अंदर, तब तक ये आपके पैसे से खेलते रहेंगे, क्योंकि आपको तो निफ्टी करनी है, बैंक निफ्टी करनी है, फिर निफ्टी करना है, बस करते रहो। ये आप पैसा नहीं बना पाओगे, बायर तो नहीं बना पाएगा, क्योंकि ये आपको कभी भी ट्रैप कर देंगे। तो बायर को अगर पैसा बनाना है तो इस सिचुएशन से निकलने का इलाज ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। वो यही इलाज है, मेरी कैलकुलेशन करना चालू कर दो बाजार के अंदर, मार्केट पैसा देना चालू करेगा, ठीक। अब गाइस मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताने वाला हूं राज की, ठीक है। पहली बात तो इस विषय में मैं वीडियो बना चुका था, लेकिन मैं आपको ना गिफ्ट निफ्टी का और ये डाटा का कैलकुलेशन कराना चाहता था, ठीक। अब मैं आपको एक राज की बात बताता हूं गाइस। ये मेरा दूसरा चैनल है रवि राजपूत, ठीक है। इसके ऊपर सारे के सारे एडवांस कोर्सेज आएंगे, बेसिक टू एडवांस। मतलब मैं स्टॉक मार्केट की नीचे से लेके ऊपर तक की आपको जानकारी देने वाला हूं। जो आप एक्सपायरी में काम करते हैं ना, एक्सपायरी में जो आप ट्रैप होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर एक वीडियो लेके आने वाला हूं। जैकपॉट, आप जैकपॉट कैसे निकाल सकते हैं बाजार के अंदर, ठीक है। आपके लिए जैकपॉट के लिए एक वीडियो लेके आने वाला हूं जल्दी। मेरा सारा कॉन्सेप्ट बनके तैयार है, बस मैं इसके अंदर डालने वाला हूं। गाइस आपको कुछ नहीं करना, रवि राजपूत ऑप्शन मास्टर ट्रेडर लिख दीजिएगा, सबसे पहला चैनल आ जाएगा यूट्यूब के ऊपर ये, ठीक है। आपके लिए इतने अच्छे लेवल ऑप्शन चेन को मैं इतना एडवांस कर दूंगा आपके लिए, समझाना मैं मार्केट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस इतने मजबूत कर दूंगा आपके लिए कि आपको कोई पैसा बनाने से रोक नहीं पाएगा। आपको 2,002K कमाना है बाजार से, 10K कमाना है, 10 लाख कमाना है, 50 लाख कमाना है, मैं आपको शेलर बनना है बाजार के अंदर, सेलर बना दूंगा। आपको बायर बनना है, मजबूत बायर, कि आप मार्केट से पैसा ही कमा के निकले हमेशा। आपको अपनी बैलेंस शीट, आपको अपना पीएनएल मजबूत करना है, पीएनएल आपका मजबूत कर दूंगा। रवि राजपूत को
रवि राजपूत ऑप्शन मास्टर ट्रेडर, आप इसको जाके ना ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। आपको इतने यूनिक कॉन्सेप्ट में लाके दूंगा, इतने अच्छे लॉजिक के साथ मैं आपको लाके दूंगा। मैंने गाइस इस पे जो मैं डाल रहा हूँ वीडियो, वो प्री ओपन सेशन मात्र 7-8 बजे वो वीडियो आता था, ठीक है। और उसके बाद जो है 1 घंटे बाद उसकी वैल्यू खत्म थी, ठीक है। इस चैनल पे हमने 3-4 दिन से काम करना चालू किया है। बस मैं खाली आपको ये कहता, इस चैनल को आप जोड़ लीजिए, बहुत सारी एडवांस चीजें इस चैनल के अंदर आने वाली है, ठीक है। आप यहाँ पे ये देख रहे हैं, ऑपरेटर की चाल को पकड़ना सीखो। गाइस ये वीडियो आप जाके देख लो, आपको पता नहीं क्या नहीं सिखा सकता ये वीडियो। आधी से ज्यादा नॉलेज आपको ऑप्शन ट्रेडिंग की मेरा ये वीडियो दे देगा कि भाई ऑपरेटर आपके साथ कैसे खेलता है बाजार के अंदर। एक छोटी सी वॉल्यूम से ऑपरेटर की चाल को समझाया था मैंने, निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर, फिन निफ्टी के अंदर, ठीक है। आप गाइस मेरे ना इस चैनल को, रवि राजपूत वाले को जरूर ज्वाइन कीजिए, ठीक है। यहाँ पे जाके आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। जो भी मैं वीडियो डालूं, मेरे करीब 30-35 वीडियो बन के तैयार बैठे हुए हैं, ठीक है। बस मुझे लगातार डालने हैं। आप इसे सब्सक्राइब करेंगे, आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। नोटिफिकेशन में ऑलरेडी आपको सब कुछ वीडियो जितने भी मेरे आ रहे हैं वो सबसे पहले आपको मिल जाएंगे। और गाइस इतनी गहरी साइकोलॉजी, इतना हार्ड वर्क होगा ना उन वीडियो के अंदर, आप सोच नहीं सकते। गाइस 18 साल का एक्सपीरियंस जो है ना आपके साथ शेयर करेगा राजपूत, आप सोच लीजिए। तो गाइस इस चैनल को ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। ये FIDI जो 2 बड़ी मछलियां हैं, इनके खेल को रवि राजपूत आपको पकड़वा देगा, इनके खेल को आपको समझा देगा, आपको स्टॉक के अंदर ट्रेडिंग करना सिखा देगा, कमोडिटी, करेंसी सेलिंग करनी है आपको बाजार में, हेजिंग करनी है बाजार में, आपको स्ट्रेडल बनाना है आपको, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे पकड़ा जाए, ऑप्शन चेन कैसे सीखी जाए, सब कुछ बता देगा। ओके गाइस, और बाकी इस वीडियो के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना। FIs का जो खेल है बाजार के अंदर वो थोड़ा सा जो है नेगेटिव साइड में चल रहा है। ये 837 करोड़ ये मार्केट के अंदर एक रिट्रेसमेंट पैदा करते हैं। रिट्रेसमेंट मतलब समझते हैं, ये एक अप पोजीशन को डाउन में लेके जाते हैं, ठीक है। इससे ये अपने पैसे को जो है कैलकुलेट करते हैं, बनाते हैं। ये जो 13,837 करोड़ रुपए जो ये लगा के गए हैं ना, वो इनके ये जो सेल ऑफ करे ना, इस पैसे को इस पैसे से मैनेज करते हैं। ये आपको समझना होगा, ये आपको समझना होगा। FIs इंडेक्स फ्यूचर में सेल ऑफ करके गए तो गए कहां, मैंने IT स्टॉक दिखाया वहीं पे सेल ऑफ हुआ है, ठीक है, क्योंकि वही स्टॉक सबसे ज्यादा गिरे हैं। कैश मार्केट में जो पैसा बेच के गए वहीं पे सेल ऑफ हुआ है। उसको मैनेज कैसे किया है, उसको मैनेज किया है इंडेक्स ऑप्शन में हेजिंग करके। ये आपको ना समझना पड़ेगा हेजिंग का कॉन्सेप्ट। आप ट्रेडर बन जाओगे, ऑप्शन के मास्टर ट्रेडर बन जाओगे, आपको कोई रोक नहीं सकता। और राजपूत ने तो जिम्मा लिया ही है, अगर आप मुझे फॉलो करते हो ऑप्शन का मास्टर ट्रेडर बना के ही निकालेगा, आपको पैसा कमाना सिखा देगा, आपको फ्यूचर में कभी लॉस नहीं होंगे बाजार के अंदर। मेरे इस चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। सारी ऑप्शन चेन की सारी एडवांस नॉलेज जो है मैं आपको देने वाला हूं मार्केट के अंदर। ओके गाइस, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके लिए बड़ी मेहनत करके वीडियो बनाए जा रहे हैं। ओके, धन्यवाद।